26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान और भारतीय जनता का शासन लागू हुआ। इस प्रकार इस दिन भारत को एक गणराज्य का स्वरूप मिला। यह पर्व भारत के कोने कोने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े बड़े जलसे जुलूसों का आयोजन किया जाता है। सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रगीत गाया जाता है। राजकीय भवनों को प्रकाशित किया जाता है। भारत की राजधानी में इस त्योहार की छटा निराली होती है। दिल्ली के इंडिया गेट और विजय चौक पर लाखों की संख्या में लोग सूर्योदय होने से पूर्व ही एकत्रित हो जाते हैं। विजय चौक से एक लंबा जुलूस निकलता है। राष्ट्रपति सेना की सलामी लेते हैं। जल, थल और वायु सेना के सैनिक परेड करते हुए लाल किले की ओर बढ़ते हैं। बंदूकें, तोपें, बम, टैंक और दूसरे अस्त्र शस्त्र भी प्रदर्शित किए जाते हैं। विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपनी सुंदर पोशाकों में दिखाई पड़ते हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों की झांकियां देखने को मिलती हैं। ये झांकियां भारत में भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, प्रगति एवं सांस्कृतिक परंपरा का परिचय देती है। अंत में वायुयान अपने करतब दिखाते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। गणतंत्र दिवस का जुलूस दोपहर 12 बजे लाल किले के प्रांगण में पहुंचता है, जिसे अपार जनसमूह देखता है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रात को ऐतिहासिक इमारतों पर भव्य रोशनी की जाती है। इस अवसर पर कवि सम्मेलन और मुशायरों का विशेष आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस भारतवासियों के दिलों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करता है। यह हमें उन महान वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया। यह दिन हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद दिलाता है, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा। इस दिन हमें देश की रक्षा और इसकी उन्नति की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस पर हमें उन संविधान निर्माताओं का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अथक परिश्रम कर हमें संसार का श्रेष्ठ संविधान प्रदान किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब महान विभूतियां अवतरित होकर संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के कारण भारत देश की दुर्दशा हो रही थी। अंग्रेजों की दमन नीति के कारण भारत में शोषण और अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। ऐसे समय में सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने एकता और स्वाधीनता का संदेश देकर लोगों में राष्ट्र प्रेम की ऐसी अग्नि प्रज्वलित की कि कुछ ही दिनों में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल उठीं और देश स्वतंत्र हो गया। सभी भारतीय उन्हें बापू एवं राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। माता की धार्मिक भावनाओं का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। 13 वर्ष की अवस्था में मोहनदास का विवाह कस्तूरबा से हो गया। 18 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक पास करके गांधी जी ने भावनगर के श्यामलाल कॉलेज में प्रवेश किया। फिर बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए। 1891 में गांधी जी बैरिस्टरी पास करके भारत आए और मुंबई में वकालत करने लगे। 1892 में एक व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में वे अफ्रीका गए। वहां मुकदमा जीतने के बाद गोरों द्वारा कालों के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार का उन्होंने जोरदार विरोध किया। भारत लौटकर गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य में हो रही भारतीयों की दुर्दशा को देखा। अंग्रेजों को इस दुर्दशा का मुख्य कारण जानकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया।
उन्होंने सत्याग्रह और अनेक आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दीं। सारे देश के लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हो गए। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों ने हमें आजादी तो दे दी, किंतु भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन भी कर दिया गया। इस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों स्त्रियों के सुहाग उजड़ गए। उस समय गांधी जी ने प्रताड़ित मानवता को प्रेम और एकता का संदेश दिया। उन्होंने अछूतों के उद्धार और गांवों की दशा में सुधार के लिए हर संभव प्रयत्न किए। उन्होंने राम और रहीम को एक मानकर भारत में राम राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। दुर्भाग्य से 30 जनवरी 1948 को एक सिर फिरे नाथूराम गोडसे की गोली से गांधी जी हे राम कहते हुए हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए। दिल्ली स्थित राजघाट में उनकी समाधि बनाई गई। गांधी जी आज हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता, अछूतोद्धार, ग्राम सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता में लगा दिया। हमें अपना जीवन उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में लगाना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।